नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी यूके में। ऑनलाइन स्टडी यूके में हम आज बात करेंगे जीव में पोषण, न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑर्गेनिज्म। तो जो साइंस की क्विज है हमारी वंदरोगा की, आज ये है हमारी चौथी नंबर की वीडियो। अगर आपने अभी तक 3 वीडियो नहीं देखी हैं, हम पर डे 20+ क्वेश्चन हम करवाते हैं आपको और उनका एनालिसिस करवाते हैं। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें। अगर आपके छूट गई हैं तो अन्य क्लासें आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, वंदरोगा। ठीक है, और प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी यूके में। और आज ये है चौथी वीडियो। ठीक है, ये टॉपिक वाइज चल रहे हैं, फिर सिंगल लाइनर चलेंगे। ठीक है, अभी हमारी बायोलॉजी चल रही है, तो आज चौथी वीडियो है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और सपोर्ट करें। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले विटामिन्स क्या होते हैं। ठीक है, विटामिन्स क्या होते हैं। तो विटामिन्स क्या होते हैं। नंबर ए हो गया कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, जीवित जीव, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो विटामिन्स क्या होते हैं। ये होते हैं कार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक है, कार्बनिक यौगिक होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक, क्या सहायक आहार कारक कहा जाता है। वसा, अंतःस्राव हार्मोन, प्रोटीन और विटामिन। ठीक है, इनमें से किसे कहा जाता है सहायक आहार कारक। किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है विटामिन को कहा जाता है। क्या किसे कहा जाता है, विटामिन को सहायक आहार कारक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो निम्न जीवधारियों में कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें 15 धातुएं और इनमें से जो प्रभुत मात्रा में आवश्यक होती हैं वे हैं 15 में से 27 में से 15 धातुएं होती हैं। इनमें से जो प्रभुत मात्रा में होती हैं कौन कौन सी होती हैं। ए हो गया पोटेशियम, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम और कैल्शियम हो गया। बी हो गया पोटेशियम, मोलिब्डेनम, ताम्र और कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ताम्र और मैग्नीशियम। ठीक है, इनमें से कौन सी होती है। ठीक है, कौन सी होती है, यह है आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। जिसमें जो आधारभूत जो प्रभुत तत्व होते हैं आवश्यक, वो होता है पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और जो धातुएं हैं कैल्शियम। ठीक है, ये धातुएं जो 15 धातुओं में से जो प्रभुत मात्रा में आवश्यक होती हैं वो पोटेशियम, सोडियम और मैग्नीशियम और कैल्शियम होती हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, भोजनों के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। ठीक है, किसमें होती है सर्वाधिक मात्रा। सर्वाधिक मात्रा होती है विटामिन्स में, वसा में, कार्बोहाइड्रेट्स में, प्रोटीन में। ठीक है, तो वसा में होती है सबसे ज्यादा कैलोरी। ठीक है, प्रति यूनिट कैलोरी वसा में सबसे ज्यादा होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बात करें तो सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है, क्योंकि ये बड़े स्रोत होते हैं। सेब किस चीज के बड़े स्रोत होते हैं, सोडियम व पोटेशियम के, फास्फोरस मैग्नीशियम के, पोटेशियम फास्फोरस और कैल्शियम पोटेशियम के। तो किसके स्रोत होते हैं सेब में। सेब में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है इनमें से, वो होता है केवल पोटेशियम के स्रोत होते हैं सेब में। ठीक है, और ये हृदय रोगियों के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार में नियमित रूप से ताजे फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है, क्योंकि ये ऑक्सीकरण रोधी, ठीक है, ऑक्सीडेंट होते हैं और तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने और दीर्घायु होने में किस प्रकार सहायक सिद्ध होते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार जो ऑक्सीडेंट रोधी तत्व होते हैं वो किस प्रकार आदमी की उम्र को दीर्घायु करने में सिद्ध होते हैं। तो इनमें है ये शरीर में उन एंजाइमों को सक्रिय कर देते हैं जो विटामिनों के संश्लेषित के लिए आवश्यक होते हैं और विटामिन हीनता नहीं होने देने में मदद करते हैं। ठीक है, बी, ये शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स, वसा तथा प्रोटीन के अतिरिक्त ऑक्सीकरण को रोकते हैं तथा ऊर्जा को अनावश्यक नष्ट होने से बचाने में मदद करते हैं। ठीक है, सी है आपका ये शरीर में
चयापचय के उत्पाद के रूप में उत्पन्न जो मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाते हैं। और डी है, ये शरीर की कोशिकाओं में कुछ जीन को सक्रिय करते हैं और वृद्धत्व क्रिया को विलंबित करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी आपका सही होगा। ये शरीर में चयापचय के उत्पाद के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उसकी कमी वाला रोग सुमेलित नहीं है? ठीक है, कैल्सीफेरॉल। ठीक है, कैल्सीफेरॉल अब इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है विटामिन के साथ? ठीक है, कैल्सीफेरॉल अस्थिरोंगड़ता, नियासिन पेलाग्रा चर्मग्राह, कोबालामीन हो गया संघातित रक्तअल्पता, और राइबोफ्लेविन हो गया बेरीबेरी। तो इसमें से आपका आंसर है डी, जो राइबोफ्लेविन है वो बेरीबेरी से नहीं सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सुमेलित हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन 8 में निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है? मिर्च में, कुम्हड़े में, और मटर में, मूली में। सबसे ज्यादा विटामिन सी किस में पाया जाता है? विटामिन सी सबसे किस में जब पाया जाता है? मिर्च में पाया जाता है विटामिन सी सबसे ज्यादा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, किससे अवशोषण में विटामिन सी मदद मिलती है? अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है किसके अवशोषण में? लौह के, कैल्शियम के, आयोडीन के, सोडियम के। ठीक है, किसके अवशोषण में करता है विटामिन सी मदद? किसके अवशोषण में करता है विटामिन सी? ये करता है लौह के में। ठीक है, लौह के अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है। ठीक है, इसके बाद निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 10 है। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। कौन सा शरीर में भंडारित नहीं किया जा सकता है या नहीं होता है? कौन सा भंडार स्टोर नहीं होता है? विटामिन सी स्टोर नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, विटामिन सी आपका स्टोर भंडार नहीं होता है, शरीर में एकत्रित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? लगभग सारे एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। ये होता है विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी की आवश्यकता किसकी होती है? विटामिन किसकी मदद से? विटामिन के की मदद से ये रक्त का थक्का बनने में किस प्रकार विटामिन आवश्यकता होती है? विटामिन के की। ठीक है, के की आवश्यकता होती है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से क्या आंतों के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है? ठीक है, आंतों के जीवाणुओं द्वारा क्या संश्लेषित होता है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन K12 और विटामिन ए। ठीक है, तो कौन सा होता है? विटामिन बी, यह है ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, और ए सी। ठीक है, दो सही हैं आपके, विटामिन बी और विटामिन K12 आपके सही आंसर हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, सॉरी, विटामिन के होता है और वह विटामिन B12 होता है। ठीक है, ये विटामिन के होता है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? ठीक है, विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है, कौन सा होता है? ये होता है विटामिन ए का प्रचुर स्रोत आम होता है। ठीक है, इसमें विटामिन ए काफी मात्रा में मिलता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, विटामिन ई की महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? विटामिन ई के महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? ताड़ का तेल, नारियल का तेल, गेहूं अंकुर का तेल हो गया, और राई सरसों का तेल। विटामिन ए का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो इसमें आपका गेहूं का जो अंकुरित तेल होता है, गेहूं का अंकुरित तेल वो होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है, विटामिन ए का महत्वपूर्ण स्रोत होता है ये। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? विटामिन ए, विटामिन, प्रोटीन, एंजाइम और हार्मोन। किसका नहीं होता है?
ये होता है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, यूपीएससी प्री में पूछा गया और यूपी लोअर सब में पूछा गया है, ठीक है, मेंस में। तो निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो विटामिन ए का निर्माण नहीं होता है, बाकी प्रोटीन का, एंजाइम और हार्मोन का हमारे शरीर में निर्माण होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा किसी भी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? मेमोरेबल, ठीक है। मेमोरी के लिए कौन सा होता है? मेमोरी के लिए आपका कौन सा सहायक विटामिन है? विटामिन B6, ठीक है, विटामिन B6 होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, ठीक है। विटामिन 6 है जो सहायक स्वप्न याद रखने की अवधि लंबे दौरान तक रख सकते हैं, लॉन्ग टाइम तक, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। सूची फर्स्ट से सूची 7 बिलोंग करनी है, ठीक है। तो विटामिन है और विटामिनों के साथ ये हीनता रोग हैं, ठीक है। विटामिन है, विटामिनों के साथ हीनता रोग है। रेटिनॉल, टोकोफेरॉल, साइक्लोअमीन हो गया और पायरिडोक्सिन हो गया, ठीक है। तो इनसे रेटिनॉल कहाँ पे होता है? रेटिनॉल होता है आपका बंध्यता, ठीक है, बंध्यता। रेटिनॉल होता है बंध्यता, ठीक है। रेटिनॉल होता है आपका नेत्र के सूखकर लाल होना, रेटिनॉल होता है। और टैकोफेरॉल की बात करें, टैकोफेरॉल जो होता है उसका बंध्यता होता है, ठीक है। और साइनोकोबालामीन हो गया। साइनोकोबालामीन की बात करें तो ये घातक रक्त अल्पता होता है, ठीक है, घातक रक्त अल्पता होता है। बाकी जो पायरिडोक्सिन होता है वो होता है मानसिक व्याधि, ठीक है, मानसिक व्याधि। ये है आंसर आपके। रेटिनॉल नेत्र सूख कर लाल होना, टोकोफेरॉल बंध्यता, साइनोकोबालामीन हो गया घातक रक्तअल्पता और पायरिडोक्सिन हो गया मानसिक व्याधि, ठीक है। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट से सूची सेकंड मिलान करनी है कूट में। तो टॉयलिन होता है, टॉयलिन, पेप्सिन, रेडिन और ऑक्सीटोसिन और ये होता है, ठीक है। 5 ऑप्शन इधर दिए हैं, 4 इधर, ठीक है। ये मिलान करने हैं आपको। तो सबसे पहले क्या आएगा? टॉयलिन, ठीक है। टॉयलिन क्या होता है? टॉयलिन क्या मदद करता है? टॉयलिन करता है स्टार्च को पचाने में मदद करता है, ठीक है। टॉयलिन क्या होता है? स्टार्च को पचाने में मदद करता है। और पेप्सिन जो होता है, ठीक है, पेप्सिन की बात करें तो वो प्रोटीन को पचाने में, ठीक है, प्रोटीन को पचाने में पचाता है, ठीक है। रेनिन की बात करें, रेनिन जो होता है, रेनिन होता है, रेनिन की बात करें तो ये होता है रक्त में एंटीओटिसिनोजेन को जो एजियोटिसिन में बदल देता है, ठीक है। और ऑक्सीटोसिन जो होता है, ऑक्सीटोसिन की बात करें तो ये होता है ऑक्सीटोसिन जो मृषण पेशियां होती है, स्मॉथ मसल्स में क्या करता है? सिकुड़न प्रेरित करता है, ठीक है। तो सोचिए, टॉयलिन होता है स्टार्च को पचाता है, पेप्सिन होता है आपका प्रोटीन को पचाता है, और रेनिन होता है रक्त में एजियोटेसिनोजेन को और एंजियोटेसिन में बदलता है, ठीक है। और जो ऑक्सीटोसिन होता है वो है मृषण पेशियां जो स्मूथ मसल्स होती है उसमें सिकुड़न को प्रेरित करता है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सूची है, नेक्स्ट सूची की बात करें तो जो विटामिन होता है, विटामिन नेक्स्ट सूची की बात करें, ठीक है। नेक्स्ट सूची में क्या होता है? विटामिन क्या काम करता है? वह विटामिन कैरोटीन, ठीक है। विटामिन का हो गया आपका कैरोटीन से सम्मिलित हो गया। एंजाइम की बात करें तो एंजाइम हो गया पेप्सिन, एंजाइम पेप्सिन। हार्मोन क्या होता है? हार्मोन होता है टेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन, और प्रोटीन होता है केराटिन, ठीक है, केराटिन। विटामिन हो गया आपका केराटिन और विटामिन केराटिन, ठीक है, कैरोटीन होगा, ठीक है, कैरोटीन, विटामिन कैरोटीन। इसके बाद केराटिन और कैरोटीन में अंतर है, ठीक है, तो कैरोटीन होगा, ठीक है। इसके बाद एंजाइम्स होता है पेप्सिन होते हैं, हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन्स और प्रोजेस्टेरोन्स, और ये हो गया आपका केराटिन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया
क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है अरहर में, सोयाबीन में, उड़द में, गेहूं में। ठीक है, तो किस में पाई जाती है? सोयाबीन में। प्रोटीन सबसे ज्यादा सोयाबीन में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? चावल, मूंगफली, सेब, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये कौन सी है? ऑप्शन बी आपका सही है, मूंगफली में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। ठीक है, मूंगफली में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, मानव के बाल एवं नख में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान होता है? ठीक है, मानव के जो नख में, नाखून में, बाल और नाखून में कौन सा प्रोटीन विद्यमान होता है? ऑक्सीटोसिन, केराटिन, वैसोप्रेसिन, ट्रिप्सिन। तो ये होता है केराटिन होता है, कैरोटीन ज्यादा विद्यमान होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन सा है? ये है ग्लूटीन होता है, ग्लूटीन वो प्रभावित करता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? जामुन, करौंदा, लोकाट, अमरूद। तो करौंदा में सबसे ज्यादा, ऑप्शन नंबर बी में है आपका, प्रचुर मात्रा में लौह पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, लौह मात्रा पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य है। ठीक है, तो लाइसिन का, एमाइलोज का, शर्करा का, तेल का। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर जो एमाइलोज होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, बासमती चावल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। ठीक है, भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? 7.2, 4.5, 9% और 10%। ये होती है 7.2% होती है औसत वसा भैंस के दूध में। ठीक है, 7.2%। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? ठीक है, कौन सा करता है? एडीपी है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। कौन सा करता है? ठीक है, कौन सा करता है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, एटीपी। ठीक है, एटीपी और एडीपी। ठीक है, एडीपी, ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, प्राकृतिक स्रोत नहीं है विटामिन ए का, तो ये दूध है जो विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। ठीक है, बाकी आम, पपीता, गाजर है, आम में विटामिन ए काफी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, लास्ट क्वेश्चन। अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो क्या करता है? अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो क्या करता है? रक्त में उपस्थित है, त्वचा में उपस्थित है, ऊन में उपस्थित है और अंडों में उपस्थित है। किसमें अल्फा कैरोटीन किस में उपस्थित होता है? ये होता है त्वचा में उपस्थित। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। ठीक है, तो गाइज आपने देखा होगा और क्वेश्चनों में एनालिसिस करा होगा, और आप कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और हमारी लगातार सीरीज पर डे हमारी वीडियो 6 बजे आती है, 6 AM में आप मॉर्निंग में देख सकते हैं, और अन्य वीडियो भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं हमारे, और हम काफ़ी अच्छी तरह करवा रहे हैं, आपको मेहनत कर रहे हैं काफ़ी। तो आप सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी यूके को। और आप टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा लिंक ये है। ठीक है, तो लिंक में जा सकते हैं, उसमें काफ़ी चीज़ें आपको मिलेंगी, काफ़ी नोट्स मिलेंगे, और हमारी पर डे 20+ क्वेश्चन रहते हैं इसमें हर सीरीज में। ठीक है, और उत्तराखंड की टारगेट सीरीज भी चल रही है उसके साथ। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड। थैंक यू।